उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, भूगोल के क्रम में यह हमारा तीसरा क्लास है। आज देखेंगे ग्रह। ठीक है, फैक्ट पे ही मैं जोर दे रहा हूँ। हो सकता है कनेक्ट ना कर पा रहा हूँ, तो आप लोग सहयोग बनाए रखना। यूपीपीसीएस 2023 या 2023 में आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे कि वीडियो है, यूपी ट्रिपल एस सी की, अभी एसएससी सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी है, तो इन सब में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो देखिए, ग्रह को हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आप कहोगे कहाँ अंतर है, कहाँ बाह्य? नहीं, देखो, आंतरिक और बाह्य का मतलब यहाँ ये है कि सूर्य के एक मतलब यहाँ पे एक दायरा है। देखिए, अभी हम समझाते हैं आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य। कुछ देखो क्वेश्चन सीधे आते हैं क्या, इनमें से सॉरी आंतरिक ग्रह कौन नहीं है। ठीक है, तीन कोई यहाँ से तो दे देगा, एक कोई बाहर दे देगा। तो ध्यान रखना, आंतरिक ग्रह से क्वेश्चन आता है बाह्य। फिर आंतरिक ग्रह को कहते हैं पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह को कहते हैं जोवियन ग्रह। पार्थिव मतलब ऐसा है कि जिनके पास, देखो मैं ठीक समझाता हूँ आपको। मैंने तो ठीक लिख भी रखा है यहाँ पे कि सूर्य से निकट। आंतरिक ग्रह का मतलब क्या है? सूर्य से निकट है, तापमान अधिक है, गुरुत्वाकर्षण कम है और गैसों की कमी है। देख, ध्यान रखना, गैसों की ज़्यादा अधिकता। ठीक है, तो वो क्या हो गए? वो जोवियन ग्रह हो गए। ठीक, मतलब यहाँ पे गैसें हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम है, किससे? जोवियन से। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं बाह्य या जैविक ग्रह की क्या विशेषताएं हैं। तो सूर्य से दूर है, पहली बात। ठीक, गुरुत्वाकर्षण इनका अधिक है, तापमान क्या है इनका? कम है और गैसों की अधिकता है। ध्यान रखना, फिर से देख लीजिए। आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य से निकट है, तापमान इनका ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण इनका कम है, गैसों की कमी है जो अपेक्षाकृत बाह्य ग्रहों से। बाह्य ग्रह में आइए, सूर्य से दूर हैं, गुरुत्वाकर्षण इनका ज़्यादा है, तापमान कम है, गैसों की अधिकता है। अब कौन आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, हालांकि पहले ही देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं भाई क्रम। ठीक है, सूर्य से दूरी के आधार पे। तो सबसे पहले कौन है? बुध। बुध क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सॉरी सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, अब देखेंगे आकार। ये तो हो गया सूर्य से दूरी। क्वेश्चन आता है सूर्य से दूरी के क्रम पे चौथा ग्रह कौन है? तो क्या बताएंगे? मंगल। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पांचवा कौन है? तो बृहस्पति। क्वेश्चन आता है कभी कभी आकार के अनुसार चौथा ग्रह, तो यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं सूर्य आकार पूछे आप, सूर्य वाला ठीक लगा दें। ठीक है, तो आकार के जो अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। देखिए, बुध जो है सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देख लेते हैं बुध के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो बुध में जानकारी क्या होगी? सब ये सूर्य से सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा है। सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में करता है। ठीक है, परिभ्रमण जो इसका होता है ये है 58.65 दिन। ठीक है, अब कक्षीय गति इसकी सर्वाधिक है। कक्ष मतलब कक्ष। ठीक है, कोई उपग्रह नहीं है और इस पे बुध पे वायुमंडल भी नहीं पाया जाता है। हालांकि यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछने तो कठिन है, नहीं आते हैं। बस ये होता है सूर्य के निकट कितने दिन में परिक्रमा करता है, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका एक नासा ने 2004 में मैसेंजर नामक एक जो अभियान यहाँ पे भेजा था। ध्यान रखना, वायुमंडल का यहाँ पे अभाव होता है और तापांतर सर्वाधिक होता है। ठीक है, दिन बहुत ही गर्म होते हैं और रातें बहुत ही ठंडी। तापांतर सर्वाधिक का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिन और रात में। ठीक है, ये हो जाता है। अब अगला देखेंगे शुक्र। तो शुक्र क्या है? पृथ्वी के ये ध्यान रखना, पृथ्वी देखो, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तो बुध और पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तो शुक्र। ठीक है, ध्यान रखना। परिक्रमण काल इसका 225 दिन होता है और घूर्णन इसका 243 दिन में हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सर्वाधिक लंबे दिन रात होते हैं। समझ में आए बात? सूर्य इसका, चंद्रमा और शुक्र चमकीला ग्रह है। ठीक है, मतलब सूर्य की सबसे ज़्यादा जो चमकीला अगर पूछे तो कौन है? सूर्य। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद जो नंबर होता है वो शुक्र का ही है। मतलब तीसरा सबसे चमकीला पिंड है सौरमंडल में। ठीक है, सांझ का तारा इसे कहते हैं। ठीक है, सांझ का तारा। अच्छा, शाम को ये पश्चिम की ओर होता है, तब इसे शाम का तारा कहते हैं। और भोर का तारा तब यह सुबह पूर्व की ओर जो होने पर भोर का तारा कहते हैं। ध्यान रखना, उत्तर नहीं है, पूर्व होता है शुक्र। ठीक है, भोर का तारा जो मतलब पूर्व में होता है सुबह सुबह, तो भोर का तारा कहेंगे। सांझ का तारा मतलब शाम को पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और कुछ समानताएं हैं इसकी।
इसका जो अच्छी झुकाव, ये सब पृथ्वी के समरूप है। तो इसे पृथ्वी की बहर कहते हैं। प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में CO2 जो इसके जो वायुमंडल में गैसें हैं, मतलब CO2 है वो ठीक 90% से ज़्यादा है, ठीक है। गर्म ग्रह भी है ये, क्योंकि चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, ठीक। परिक्रमण दिशा इसकी क्या है, पूरब से पश्चिम, मतलब दक्षिणावर्त है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक। बढ़ेंगे आगे, पृथ्वी की बात कर लेंगे। पृथ्वी क्या है, एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक अनोखा ग्रह है, एकमात्र जीवन वाला यह ग्रह है, ठीक है। पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा, मतलब पार्थिव जो ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा है, और वैसे 5वें नंबर पे है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5, ठीक है, डिग्री झुकी हुई है, और यह ध्रुवों के पास चपटी होने पर इसके आकार को भूआब यानी कि जियोड कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, पृथ्वी ऐसे नहीं है, सॉरी मैं हाथ से करता हूँ ना तो सही से बनता नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब ये वाली ऊपर वाली अगर लाइन ना हो मेरी, मैं फिर से कोशिश करता हूँ एक बार। ऐसे है पृथ्वी, कुछ नहीं बन पा रहा है हाथ से करने पर, मेरा कहने का मतलब ध्यान रखिए, गोल, ये गोल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है और यहाँ पे थोड़ा सा घुसी, जो मतलब जियोड है, जियोड आकार की है, ठीक है। एक वैज्ञानिक हैं, वो कौन, आर्थर सी क्लार्क, वो कहते हैं कि इस ग्रह को पृथ्वी कहना कितना अनुचित है, जब यह, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से महासागर है। तो वो बात याद आ गई। देखिए अगर हम देखेंगे इसे अंतरिक्ष से तो क्या है भाई, जल ही जल है इसमें, तो महासागर कितना दिखता है, तो कह देते हैं पृथ्वी ना कहिए, जबकि ये पूरा क्या है, महासागर है, ठीक है। देखते हैं तो नीला ग्रह है, क्योंकि जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहते हैं इसे। इसका घूर्णन काल क्या है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, बहुत पूछते हैं छोटी परीक्षाओं में। परिक्रमण काल क्या है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। 4 सालों में एक बार, वो सॉरी चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है ना, तो वो क्या होता है, ये जो 365 दिन हो गए, ये 5 घंटे 48 मिनट जब जो मिल के पूरा एक दिन बन जाते हैं, तब क्या हो जाता है, तो वो तो लीप ईयर हो जाता है भाई। 5 चक्कू 20, ये 24 घंटे जहाँ जो हो गए वहाँ क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, ध्यान रखना। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 1 सौर वर्ष लगता है, ठीक है, कितना, 1 सौर वर्ष लगता है। एकमात्र इसका उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ध्यान रखना, इसका उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ज्वालामुखी वाले 5 ग्रह, पृथ्वी, शनि, शुक्र, वरुण और पृथ्वी, इन पे ज्वालामुखी पाई जाती है, बृहस्पति, शनि, शुक्र, वरुण और पृथ्वी। गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि जो निवास योग्य क्षेत्र को, या ठीक है, जीवन जहाँ पे संभव होता है, हम उसे वैज्ञानिक भाषा में गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ठीक। तो आज यहीं तक रखेंगे, आगे हम मंगल से शुरुआत करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।